darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah Q, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. मैंने ये वाला जो मेकअप लुक ट्राई किया है उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं किया है. मैं जो 2-3 प्रोडक्ट्स यूज करती जाऊंगी, आई विल ऑल्सो कीप टेलिंग यू कि उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप. बट बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि 555 चीजें उनके पास हों. सो बेसिकली मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि अगर मैं 2 पर्टिकुलर चीजें यूज कर रही हूँ तो उसमें से आप एक स्किप आउट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और पहले वाले में से कुछ आप यूज कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप विद दिस क्रीम टू मॉइस्चराइज माई फेस रियली वेल. Now next I'm using a lip balm to moisturize my lips before I start with the makeup. Now next I'm using the face primer. अब इससे क्या होता है कि आपकी पूरी जो फेस है वो एक लेयर फॉर्म कर देता है, इक्वलाइज कर देता है, पोर्स एंड ऑल फिल हो जाते हैं, तो इट्स लाइक अ क्लीन कैनवस टू योर फेस फॉर मेकअप. बट हाउएवर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील कर रही है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्किप द प्राइमर एंड यूज अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर. मेरा जब मोस्ट ऑफ द डेज व्हेन आई फील वेरी ड्राई तो आई स्किप द प्राइमर टोटली एंड आई यूज गुड क्रीम फॉर माई फेस एंड आई लेट इट बी एट दैट, बिकॉज मुझे पर्सनली थोड़ा सा प्राइमर से ड्राई लगता है स्किन. सो अभी बिकॉज इट्स रेनी टाइम आई एम कंफर्टेबल यूजिंग इट, बट एक्सट्रीम ड्राई टाइम पे आई स्किप इट. सो आप ट्राई करके देख सकते हो क्या आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या यू कैन ऑल्सो स्किप इट लाइक मी. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग द येलो करेक्टर. अगर आपके बहुत ज्यादा अंडर आईज नहीं दिख रहा है या आपके पिगमेंटेशंस नहीं दिख रहे हैं, यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप एज वेल. राइट नाउ आई एम यूजिंग इट बिकॉज मेरे पिगमेंटेशंस बहुत ज्यादा दिखते हैं. Now next I'm using the LA Girl Pro Coverage Foundation. This is one foundation जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है. I just usually take 1 pump. अगर आपको बहुत हैवी मेकअप करना है तो आप 2 pumps ले सकते हैं. But because I'm going to do a very light makeup, 1 pump is more than enough for me today. Now I'm taking a wet sponge जो मैंने आईज के लिए यूज किया था. सेम मैं दूसरे साइड से I will use it for my foundation. One tip I'll give you guys about foundation application. जब आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से पूरा फेस आपने मिक्स हो गया है अच्छे से, just for next 10 to 12 seconds just keep dabbing पूरे फेस पे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आईज पे वो चीज दिखती नहीं है, बट आफ्टर आपने जब फाइनल मेकअप कर लिया तब आपको पैची लगता है फाउंडेशन. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप डैबिंग इट फॉर 10 to 15 seconds more. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग द कंसीलर. ये मैं उन स्पॉट्स पे लगाऊंगी जहां पे मेरे हाई पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा अगर मुझे कहीं भी लगता है कि आफ्टर फाउंडेशन भी मेरा कहीं पे पिगमेंटेशन दिख रहा है तो वो स्लाइटली आप वहां पर भी उसको डैब कर सकते हैं. So now I have the habit of applying through my finger. You can totally apply it directly also with the sponge, और आप ब्रश से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं. मैं पहले इससे लगाती हूँ फिंगर से और उसके बाद आई डैब इट. नाउ फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज आप आईज को डैब नहीं करोगे, आप पहले और सारी जगह अच्छे से डैब कर लोगे, एंड देन फाइनली व्हेन यू आर सैटिस्फाइड, सेम फाउंडेशन वाला फॉर्मूला इज हियर. जब आपको लगता है कि आपने अच्छे से डैब कर लिया, 5 to 7 seconds सेम जगह पे और डैब करो. इसको आप ड्रैग मत करो, जस्ट कीप डैबिंग इट वेल ऑन द सेम स्पॉट. एंड लास्ट में यू विल डू ऑन योर आईज, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर दैट आप उस आईज को बेक करोगे बाय अप्लाइंग द पाउडर. Now to set my face, I'm using the loose powder from Fit Me. Now personally, I have also used compact after this step, but जितना अच्छे से पैक करता है आपका फाउंडेशन any of the loose powders, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट उतना अच्छे से नहीं पैक कर पाता है. सो अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो, लिक्विड फाउंडेशन, आई वुड सजेस्ट आप लूज पाउडर लगाओ. और अगर आप फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो एंड राइट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ योर मॉइस्चराइजर यू आर पुटिंग कॉम्पैक्ट, देन आई थिंक दैट विल डू अ बेटर जॉब. Now I'm going to use the contour powder.
इससे आई विल बी गिविंग शेप टू माई फेस। जो भी मेरे फेसेस पे मुझे कट्स देने हैं वो मोस्टली इससे देते हैं। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस कलर। आप अपने फेस के हिसाब से थोड़ा सा डार्कर शेड लीजिए। यू कैन यूज जो आपका शेड है फाउंडेशन का, 1 या 2 शेड्स डार्कर आप ले सकते हो। नाउ बिकॉज मेरा फॉरहेड थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मली ये वाला पार्ट पूरा ओपन होता है, बट बिकॉज माइन इज लाइक अ मून शेप, आई ओनली डू इट हियर। अदरवाइज आपका अगर फोरहेड बड़ा है तो आप पूरी जगह पे भी कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्रश, थोड़ा सा टेपर्ड ब्रश टू कॉन्टूर माई नोज। नाउ इवन विद कॉन्टूरिंग द टिप इज द सेम एज फाउंडेशन, कि आपको जब लगे कि आपने इनफ मिक्स कर लिया है कलर, जस्ट कीप मिक्सिंग इट अ लिटिल मोर, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें और स्टेप टू स्टेप पे लगता है हाँ हो गया, बट एंड रिजल्ट उसका उतना अच्छा नहीं आता है अनलेस यू डू अ रियली फाइन जॉब। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये टिप आप हर चीज में फॉलो करना, दैट आपने अगर लगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप मेरा हो गया है, आप उस चीज को थोड़ा सा और एनहांस करो, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता है कि हम एग्जैक्ट सही तरीके से ब्लेंड हुआ है या नहीं, मिक्स हुआ है या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल बी शेपिंग माई आईब्रोज, फॉर विच आई विल फर्स्ट डिफाइन द शेप ऑफ माई आईब्रोज। इसमें 4 कलर्स है। आई यूजुअली यूज दिस कलर और दिस कलर। वन टिप आई गिव यू गाइस, जब आप स्टार्ट करो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, डोंट एवर स्टार्ट ये वाले एरिया से, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर इसमें शैडो लगा हुआ है तो वो पूरा इस पे ही आ जाता है एंड देन इट लुक्स वेरी फनी। सो यहाँ वाला आपको एकदम लास्ट में देना है व्हेन देयर इज almost nothing left on the brush. Now we are coming back to eyes. उसके लिए सबसे पहले what I do is I prime my eyes. अगर आपके पास प्राइमर है आईज का अलग से तो you can use that. अभी I'm going to be using MAC का कंसीलर, बट अगर आपके पास अलग से कंसीलर नहीं है तो जो आपने पहले लगाया था on your high points you can use the same ones. If you have a separate brush or sponge for this, you can use that. Otherwise आपने जो कंसीलर यूज किया था जिस साइड से अपने स्पॉन्ज से, आप वही सेम यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, आप कोई भी पैलेट जो भी आपके पास है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको बहुत सारे वेरीड पैलेट्स रखने हैं। आई एम गोइंग टू डू दिस विद वेरी वेरी बेसिक पैलेट कलर्स। तो अगर आपके पास छोटा भी पैलेट है, नॉट एज बिग एज द वन दैट आई एम शोइंग यू, उसमें ब्राउन्स में ये 2 शेड्स में से सिमिलर आप कोई भी शेड उठा लो। और अगर आपके पास ब्राउन्स नहीं है तो आप सिमिलर लाइट शेड 2 कोई भी उठा लो जो पिंकिश या पीचिश है। Here I am going to be using the pinkish ones, but अगर नहीं है तो नॉर्मल हर पैलेट में पिंकिश साइड या ब्राउन साइड रहता है। सो आप एक लाइट और एक डार्क ऑफ दैट सेम कलर उठाना। तो नाउ जो लाइटर शेड है आप उसको पहले लोगे एंड यू विल अप्लाई इट ऑन द क्रीज एंड क्रीज से थोड़ा सा ऊपर। नाउ इसका मूवमेंट आपका मोस्टली रहेगा कार वाइपर मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट। सेम आप इस साइड पे भी अप्लाई करोगे। नाउ अगेन वन टिप आई गिव यू ऑल, कभी भी पूरा मेकअप एक आई का आप साथ में नहीं करना। अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स ऑब्वियसली डू दैट बिकॉज दे आर प्रो विद दिस, बट क्या होता है अगर आपने एक पूरी आईज कर ली और दूसरे के सेकंड या थर्ड स्टेप पे आपने गड़बड़ कर दी तो वो सेम नहीं आ पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो दोनों आईज का एक ही स्टेप पहले फिनिश करिए। नाउ वंस आपने ये लाइट वाला साइड कर दिया है, अब आप डार्क वाला लेके आउटर वी बनाओगे। उस बेसिकली आपकी जो आईज होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इनर साइड, एक लिड और एक आउटर साइड। तो आप जो आउटर वाला साइड है, आउटर वी जिसको बोलते हैं, वहां पे आप इसको डार्कर वाला शेड को डैब करेंगे। नाउ ये जो आप बना रहे हो इसमें आप सर्क्युलर मोशन करेंगे। फर्स्ट यू विल डैब इट एंड देन यू विल स्टार्ट विद सर्क्युलर मोशन। ये सेम कलर आप इनर कॉर्नर पे भी लगाएंगे।
अब ये आपने जब कर लिया तो बीच वाला जो आपका पार्ट है उसके लिए आपके पास कोई भी शिमर हो, इधर लिक्विड शिमर या आपके पास कोई पाउडर्ड शिमर है, उसको आप बीच पे अप्लाई करोगे। नाउ यू विल टेक द हाइलाइटर और आप हाइलाइटर अभी अंडर द ब्रोज भी अप्लाई कर सकते हैं, और या तो आप हाइलाइटर लास्ट में भी जब और सारे फेस पे आप डाल रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आपको बहुत देर तक ये मेकअप चाहिए उसके बाद आप मेकअप फिक्सर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा देर तक आपको नहीं चाहिए, जस्ट अ फंक्शन कि आप रेडी हुए और 2 घंटे में आपको वापस हटाना है, तो यू कैन लेट दिस स्टेप बी और आप लास्ट में एक बार थोड़ा सा मेकअप फिक्सर डाल सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा ड्यूई लुक आ जाए। बट दिस स्टेप इज ओनली फॉर दोस्त जिसको पता है कि 5-6 घंटे आप मेकअप में रहने वाले हो या उससे ज्यादा। So here I have used the sugar makeup fixer. ये instantly dry हो जाता है, so I don't have to actually wait for 10 to 15 seconds for it to dry, but you can use any. Now next is my most favorite part जिसके बिना I think मैंने आज तक कोई makeup नहीं किया, that is my kajal. A lot of people's eyes look really pretty with full eye makeup without kajal. In my case I always mostly put kajal. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इतने makeup के बाद only mascara and eyeliner will better look, then you can just leave it at that. Now next I'm applying the K-Beauty eyeliner. Now I'm applying my mascara. This is Deborah Milano. I think मैंने बहुत टाइम से और कुछ भी यूज नहीं किया है. This gives amazing length to your eyelashes. Now next we're going to be applying the blush, जो अभी मैं Sugar Cosmetics का यूज कर रही हूँ. Next in line is the highlighter which I'm using the Master Chrome by Maybelline. Believe in me, ये मैंने जब से start किया है, I think बहुत rarely I've used any other highlighter. This is an amazing highlighter. Now last step is the lipstick. I'm going to first lip line my lips really well. Now honestly I don't keep too many lip liners. I just keep one shade of pink and one shade on the browner side. अगर मेरी lipstick red, orange, pink से related होती है then I use the pink lip liner, and अगर मेरा brown side होता है या any other darker side then I use the brown lip liner. So if you do not want to keep every lip liner for every lip shade, you can do this hack कि आपने सिर्फ 2 shades रखे हैं, pinkish and brownish side, and you can use it accordingly. So we are done with the makeup. Now I'll put on my jewelry and get back to you guys with the final look. So this is the final look. Let me know in the comment box अगर आपको ये tedious लगा या easy लगा. In case if you try this makeup, please tag me on Instagram with the picture of yours. I would really like to see how this look comes out. और अगर आपको ये लगता है कि किसी को help करेगा, please consider sharing it with them. And please don't forget to subscribe to our channel because every subscriber जो हमारे संग जुड़ते हैं, that is the only way we can succeed in YouTube. So please help us grow, and until I see you guys again, keep shining.